जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहला लेक्चर देख लिए हैं भूगोल का, जिसमें हमने देखे थे क्या क्या देखा था कि भूगोल क्या होता है। हमने अपने सिलेबस देखा था कि हम कैसे उसको पढ़ेंगे। दूसरा हमने एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट किया था, जिसके पहला टॉपिक आकाशगंगा के बारे में पढ़े थे। नहीं सॉरी, पहला टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे। ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत देखा था, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया है। और महाविस्फोट सिद्धांत के बाद हमने उसकी कमियां देखे थे, उसके फैलाव का कारण देखे थे, और इस तरह से हम आगे बढ़े थे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है आकाशगंगा। हमने ब्रह्मांड पढ़ लिया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ लिया, महाविस्फोट सिद्धांत। अब हम देखते हैं आकाशगंगा क्या होता है। तो आकाशगंगा की सबसे पहली जो पॉइंट है वो है तारों का समूह। तारों का समूह, तारों का समूह मतलब ऐसा कि अपना सूर्य एक तारा है, ठीक है। और ऐसे ही जब अरबों खरबों तारों के समूह को हम मिला दे और अरबों खरबों तारों का एक समूह बना दे, उसे ही क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। यानी आकाशगंगा के अंदर क्या होगा, आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं। बहुत सारे मतलब अरबों से खरबों तारे होते हैं आकाशगंगा के अंदर। तो हम ये समझ गए आकाशगंगा क्या है, तारों का एक समूह है। तारों का समूह है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। ओके, अब आकाशगंगा की हम संरचना देखते हैं। तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। संरचना, संरचना नहीं, इसको आप जो भी बोलिए। जैसे आकाशगंगा कैसा होता है, मान लीजिए हम एक आकाशगंगा बनाते हैं। आपको आकाशगंगा ज़्यादातर जैसे एक यू तो ऐसे बना सकते हैं हम आकाशगंगा को, स्पाइरल ये बना सकते हैं। लेकिन हम अभी आकाशगंगा की संरचना देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये पहला घूर्णन, ये सेकेंड घूर्णन भुजा, और ये थर्ड। ऐसा माना जाता है कि आकाशगंगा में 3 लेयर में सतह बनी होती है, 3 लेयर की, जिसमें तारे होते हैं। जैसे इसमें भी बहुत सारे तारे होंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे तारे होंगे, और इसमें भी बहुत सारे तारे होंगे, ठीक है। और इसका जो सेंटर होता है ना, सेंटर को हम बोलते हैं ब्लैक होल। ऐसा माना जाता है कि आकाशगंगा का सेंटर एक ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल क्या है ये हम पढ़ेंगे अभी, ये अपना टॉपिक है, आगे आके आएगा। तो जब आकाशगंगा को हम देखते हैं तो ये 3 तरह के देखते हैं। जिसमें जो सबसे बाहरी वाला भाग है, इसमें जो तारे पाए जाते हैं वो नया तारा होता है। नया तारा, या इसको भ्रूण तारा कहा जाता है। भ्रूण तारा कहाँ पाया जाता है, आकाशगंगा के बाह्य भाग में, सबसे बाहरी वाला भाग में भ्रूण तारा पाया जाता है। जो इस भाग में जो भी तारे होंगे ना, वो ज़्यादातर तारे इसमें नए रहते हैं, मतलब नए तारे जैसे कुछ ही पहले बने हुए। और दूसरा जो मिडल वाला पार्ट है, जो मध्य वाला पार्ट है, उसमें जो है युवा तारा पाया जाता है। युवा तारा पाया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अपना जो सूर्य है वो एक युवा तारा है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अपना सूर्य जिस भी आकाशगंगा में है वो कहाँ होगा, बीच वाले में होगा। और ये लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला सतह, इसमें पुराने तारे पाए जाते हैं। पुराना तारा जो भी होता है वो लास्ट वाले में होते हैं। उसके जस्ट बाद क्या होता है, ब्लैक होल। और यही पुराने तारे जब डेथ होगा तो ये फिर ब्लैक होल में मिल जाएगा। जो हम ब्लैक होल जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, आप आगे बताएंगे आपको। तो ये इस तरह से आकाशगंगा की संरचना होती है, जो हम देख लिए। आकाशगंगा के 3 सतह होती है, यानी 3 परत में वो डिवाइडेड होती है। जो सबसे पहला होता है जिसमें नया तारा पाया जाता है, जिसमें भ्रूण तारा, या इसको नया तारा जो भी बोल दीजिए आप। उसके बाद मिडल वाले में युवा तारा पाया जाता है। आकाशगंगा का सेंटर जो है वो एक ब्लैक होल होता है। और सबसे आंतरिक वाले में पुराने तारे पाए जाते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया आकाशगंगा के जो होते हैं। और ये इसमें अरबों खरबों तारे होते हैं। आकाशगंगा में कितने होते हैं, अरबों खरबों तारे होते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तारा, तो वहाँ पे हम तारा के बारे में पढ़ेंगे कि तारा क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गई आकाशगंगा की संरचना कि आकाशगंगा कैसी दिखती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ये हो गया। अब आकाशगंगा के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आकाशगंगा के एग्जाम्पल देखने से पहले हम देखते हैं तारों का समूह। ये हो गया, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए, अब जो है ना, आकाशगंगा को जब हम देखते हैं तो आकाशगंगा की कुछ आकृतियाँ दिखती है। आकाशगंगा मतलब कुछ आकाशगंगा जैसे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पूरा वृत्तीय होता है और कुछ दीर्घ वृत्तीय होता है, ठीक है, ऐसा। यानी आकाशगंगा की जो है ना बनावट अलग अलग होती है। यानी उसकी जो जब हम उसको देखते हैं टेलीस्कोप से तो वो अलग अलग दिखती है।
तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसा मान सकते हैं। चलो इसको हम प्रकार करके पढ़ते हैं। प्रकार किसके आधार पर, आकृति के आधार पर। यानी आकाशगंगा जो है ना वो कैसी दिखती है उसके आधार पर हम देखते हैं। तो ये 4 तरह की दिखती है। सबसे पहला तो क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार दिखती है। दूसरा कैसी दिखती है, स्पाइरल। स्पाइरल को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्पाइरल। स्पाइरल दिखती है। और तीसरा दिखती है बृहत स्पाइरल। ओ हाँ, स्पाइरल सर्पिलाकार। और एक होता है बृहत सर्पिलाकार। बृहत सर्पिलाकार जिसको बेयर्ड बोलते हैं। और एक चौथा होता है जो अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार मतलब इसका कोई आकार नहीं होता है। इसमें जो तारे होते हैं ना ऐसे जैसे सीधा होते हैं, जैसे कहीं 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 तारे होते हैं, इसका कोई आकार आपको आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं अनियमित आकार। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार हम देखते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। दीर्घवृत्ताकार देखना है हमें, ये चारों को देखते हैं। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार में जो तारे होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे और पुराने। छोटे और पुराने होते हैं। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है, यानी वृत्त के जैसे वृत्त ऐसा मान लो ना, वृत्त के आकार में। दीर्घवृत्ताकार यानी बहुत बड़े वृत्त के आकार में होता है। इसमें जो तारे हैं वो छोटे और पुराने तारे पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा होता है। और इस आकाशगंगा का जो कलर होता है वो होता है पीला और लाल। इस गंगा इसका रंग है ना, रंग कैसा होता है इसका, पीला और लाल। जब इस आकाशगंगा को आप देखोगे तो ये आपको पीला और लाल कलर में दिखेगा। ये हो गया इसका, जैसे दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा के तारे में क्या होता है, छोटे और पुराने तारे पाए जाते हैं, इसका रंग पीला और लाल होता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया, एंड्रोमेडा। और दूसरा है एक स्पाइरल। स्पाइरल में क्या होता है, इसमें जो है ना पुराने तारे, जो हमने अभी आकार पढ़े थे, तो पुराने तारे भुजा पर पाए जाते हैं और नए तारे केंद्र में। केंद्र मान लीजिए या इसको बाहरी भीतरी भाग मान लीजिए, है ना, भीतरी भाग में। इसका एक एग्जाम्पल है वियरफूल। वियरफुल आकाशगंगा। अब ये दीर्घवृत्ताकार, इसका क्या है, ये सर्पिलाकार, स्पाइरल। स्पाइरल कैसे होते हैं, ये इस तरह से होते हैं। और ये दीर्घवृत्ताकार, ये वृत्त के आकार में होते हैं। ठीक है, और ये स्पाइरल टाइप में होते हैं, स्पाइरल। और एक है बृहत सर्पिलाकार, यानी इसमें जो है ना, इसकी जो स्पाइरल की जो वो है वो थोड़ा इस टाइप से होता है, बृहत। इसमें देखो, इसमें आपको थोड़ा पास पास दिखेगा और ये एक मतलब लगभग बराबर समान दिखेगा दोनों। और इसमें क्या है कि इसकी जो अक्ष है ना वो थोड़ा ऐसा होता है। और इसको ये क्या है, दीर्घवृत्त यानी बृहत सर्पिलाकार बेयर्ड। और आप हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं ना उसको बोलते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी, दुग्ध मेल का इसी को बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। और ये कैसी आकाशगंगा है, बृहत सर्पिलाकार, यानी बृहत सर्पिलाकार आकाशगंगा है जो अपना मंदाकिनी है। इसमें भी जो तारे हैं वो ऐसे ही होते हैं। जो नए तारे हैं वो भुजाएं पर पाए जाते हैं और पुराने तारे जो हैं वो भीतरी भाग में यानी अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमने उसकी संरचना देखा था। और एक होता है क्या, अनियमित आकार। अनियमित आकार में क्या होता है, इसमें मतलब तारे हैं वो कहीं कहीं भी पाए जाते हैं। पुराने तारे भी कहीं पाए जा सकते हैं, नए तारे भी कहीं पाए जा सकते हैं। इसका कोई आकार नहीं है, आकार नहीं है। और ऐसा आकाशगंगा जैसे एक था अपना LM7, इसको बोलते हैं लार्ज मैग्नोलिया क्लाउड।
1 और एक होता है LM और SM2 होता है स्मॉल मैग्नेलिया क्लाउड। ठीक है, तो ये था अनियमित आकार। यानी हमने क्या देखे हैं कि आकाशगंगा प्रकार आकृति के आधार पर कितने होते हैं, एक दीर्घवृत्ताकार होता है, एक स्पाइरल होता है, एक बृहद स्पाइरल होता है और एक अनियमित आकार होता है। और हमने इस सबके एक एग्जाम्पल देखे, दीर्घवृत्ताकार के एंड्रोमेडा, स्पाइरल के वियरफुल आकाशगंगा, बृहद सर्पिलाकार के मंदाकिनी जिसमें हम खुद रहते हैं। बृहद सर्पिलाकार जैसा हमने आपको बताया कि हमारा जो सूर्य है वो कहाँ है, आकाशगंगा के किस वाले पार्ट में है, मध्य वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि हमारा सूर्य अभी युवा तारा है। और इसके बाद लास्ट वाले में क्या पाया जाता है, लास्ट वाले में पुराने पाए जाते हैं। तो ये था आकाशगंगा के बारे में आकृति के आधार पर टोटल। ठीक है, अब अगर हम आपसे कुछ आकाशगंगा के एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप बता सकते हो, तो हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं आकाशगंगा के। अभी जैसे हमने अभी ये 3 4 5 देखे थे, वही जैसे एग्जाम्पल हम अगर आकाशगंगा की बात करें तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल, जैसा आप अभी याद करो, हमने अभी आपको जो चारों उसमें पढ़ाए हैं, चारों में एक दो एग्जाम्पल दिए थे, वही आप एग्जाम्पल में डाल दो। जैसे मान लो एंड्रोमेडा देख लेना, ये गलत हो सकता है, इसलिए अपना तुम वेरिफिकेशन करवा लेना। एंड्रोमेडा हो गया। दूसरा एक मान लो मंदाकिनी, और हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है, मंदाकिनी ही है। मंदाकिनी को 3 और नाम कहते हैं, इसी को दुग्ध मेखला, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्की वे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। ये मंदाकिनी हो गया। तीसरा अपन ने LMC1 देखा था, SMC2 देखा था। ये क्या है कि जैसे आकाशगंगा तो अरबों खरबों है, लेकिन हमने जिस भी आकाशगंगा की खोज कर ली है उसका एक स्पेशल मतलब कुछ ना कुछ नाम दे दिया है, इसलिए मतलब वही नाम देख रहे हैं। बाकी पूरे अरबों खरबों आकाशगंगा तक हम अभी पहुँचे ही नहीं हैं, तो हम क्या उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये LMC1 इसको क्या बोलते हैं, लार्ज मैग्नेलिक ऐसा होता है क्लाउड, और उसके बाद है स्मॉल मैग्नेलिक क्लाउड। ठीक है, दूसरा हमने अभी देखा था क्या, वियरफुल। वियरफुल आकाशगंगा। तो इस तरह से हमने आकाशगंगा के एग्जाम्पल देखे हैं, जो 3 4 उसके प्रकार के आधार से, और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है। इस तरह से हम आकाशगंगा को ख़त्म करते हैं। तो आकाशगंगा हमें आज समझ में आ गई। चलिए एक बार इसकी रिवीजन करते हैं कि आकाशगंगा क्या होता है और उसकी जो प्रकार हमने देखे थे उसको। ठीक है, तो आकाशगंगा क्या होता है, आकाशगंगा में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, तारों का समूह है। तारों का समूह है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसके 3 वो देखे थे, जैसे ये ब्लैक होल है। इसके बाद एक होता है आंतरिक भाग, एक होता है मध्य भाग, एक होता है बाहरी भाग। और इसमें हमने क्या क्या देखा था, जो आंतरिक भाग है उसमें पुराने तारे होते हैं, मध्य भाग में क्या होता है, मध्य भाग में युवा तारे होते हैं, और लास्ट वाले में क्या होता है, इसमें नए तारे होते हैं। इसी को भ्रूण तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमने देखा। दूसरा हमने इसके प्रकार के आकृति के आधार पर जो प्रकार देखे तो वो 4 दिखा था अपने को। कौन कौन था, एक था दीर्घवृत्ताकार, था। दीर्घवृत्ताकार में हमने एग्जाम्पल देखे थे एंड्रोमेडा। उसके बाद हमने एक ये देखा था, दूसरा हमने देखा था सर्पिलाकार, इसमें हमने क्या देखा था, वियरफुल। इसके एग्जाम्पल एक वियरफुल आकाशगंगा है। तीसरा हमने क्या देखा, बृहद था ना, सर्पिलाकार के बाद हमने क्या देखा था, बृहद सर्पिलाकार। और इसी में आता है अपना मंदाकिनी, बृहद सर्पिलाकार में आता है। तो अगर अपने से ऐसा पूछा जाए कि मंदाकिनी किस टाइप की आकाशगंगा है और अगर उसमें एग्जाम्पल हो बृहद सर्पिलाकार, तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं। और मंदाकिनी का 3 नाम और है जो हमने आपको बता दिए हैं। एक है दुग्ध मेलखा,
दुग्ध, मेलखा नहीं, मेखला। नोट्स आपको दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स देख के आप नोट्स बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे आप समझो, नोट्स में देख लेना, जो लिखना होगा वो नोट्स से लिख लेना। मंदाकिनी दूध मेलका, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है। 3 हो गया, और एक चौथा देखे थे हमने अनियमित आकार के। इसमें हमने क्या देखा था एग्जाम्पल में, LnC1 SmC2, ठीक है। तो इस तरह से हमने आकाशगंगा को पढ़ा, और आई होप कि आपको आकाशगंगा समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तारा, और ये चलेगा थोड़ा लंबा, क्योंकि हम इसमें तारे का जन्म से लेके और मृत्यु तक देखेंगे। तारे मरते भी हैं, हाँ मरते भी है, ठीक है। तारे जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसमें हम इसका पूरा जीवन चक्र देखेंगे कि ये किस किस चरणों से होकर गुजरता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना तारा, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।